भारतीय जनता पार्टी 1 दिसंबर से कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है। 1 दिसंबर से भाजपा की जन आक्रोश यात्रा प्रारंभ होगी। जन आक्रोश यात्रा की जानकारी देने के लिए सोमवार को पटेल सर्कल स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। वार्ता को संबोधित करते हुए कटारिया ने कहा कि 1 दिसंबर से हर मोर्चे पर विफल गहलोत सरकार के खिलाफ सभी 200 ही विधानसभा के जिला एवं मंडल स्तर पर जन आक्रोश रथ यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश द्वारा जन जागरण अभियान का आयोजन किया जा रहा है। गहलोत सरकार ने अपने इस कार्यालय में केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने और आपस में ही नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के सिवा कुछ नहीं किया है। प्रदेश में आए दिन महिलाओं और बालिकाओं के साथ रेप हो रहे हैं। दिन ब दिन अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। महंगाई आसमान छू रही है। सरकार की सारी योजनाएं केवल कागजों पर ही सिमट कर रह गई हैं। प्रदेश में बड़े बड़े काम अटके पड़े हैं। सड़कों की हालत खराब हो रही है, लेकिन गहलोत सरकार इन सब पर ध्यान नहीं दे रही है। इसकी बजाय नेताओं पर टिप्पणी करने में व्यस्त है। ऐसे में अब प्रदेश में जनता प्रदेश सरकार से त्रस्त हो चुकी है और सरकार की इन्हीं सारी विफलताओं को लेकर भाजपा जन आक्रोश रैली निकालेगी। कटारिया से कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही आम जन के हितों में कार्य करती आई है और अब इन्हीं कर्मों को लेकर हम जनता तक पहुंचेंगे और राज्य सरकार की विफलताओं से उजागर करेंगे। देखो क्या है कि इस सरकार के 4 साल के लगभग कार्यकाल 17 दिसंबर को पूरा हो जाएंगे और इस 4 साल में राजस्थान ने इस सरकार बनने के बाद क्या पाया और क्या खोया, जो हमारी समझ में आया वो हम जनता को पहुंचाएंगे। जनता के मन में जो बात होगी उसको हम इकट्ठा करेंगे और इसलिए हम लोगों ने सोचा कि प्रत्येक विधानसभा में और प्रत्येक गांव तक और प्रत्येक वार्ड तक हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचे, जन आक्रोश रैली की तरह। मोटी बात जो मैंने आपको पहले ही कही कि एक तो ये जंगल राज की तरह से 4 साल बर्बाद कर डाले, दूसरा सारा राजस्थान भ्रष्टाचार की बलिवेदी पर चढ़ गया, क्योंकि मुख्यमंत्री बनना आवश्यक है, रहना आवश्यक है, बाकी कौन एमएलए क्या कर रहा है, कौन प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। तो सारा राजस्थान लूट रहा है। और दूसरा है कि शासन का काम व्यवस्था करना होता है, वो कुशासन में बदल गया। न कोई काम के बारे में बताने वाला, न कोई पूछने वाला, न कोई उसका जिम्मेदार, न किसी के खिलाफ कोई बात। और एमएलए और मंत्री आपस में इस प्रकार से एक दूसरे से भिड़ रहे। सरकार की जिम्मेदारी सामूहिक होते हुए भी मुख्यमंत्री केवल मौन धारण करके इसलिए बैठा है कि मुझे इस सब मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बने रहना है। बाकी तो मैं सोचता हूँ कम से कम मुझसे इतनी हिम्मत तो जुटानी चाहिए, पूछे तो सही ये क्या बोल रहे हो तुम।